राधे राधे मित्रों, आपका मेरी ग्रहचाल चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आज हम सीखेंगे अंक ज्योतिष। आज हम अंक शास्त्र के बारे में जानेंगे। मित्रों, सारे विश्व में भारत से जो है सर्वप्रथम वैदिक ज्योतिष का निर्माण हुआ। वैदिक ज्योतिष लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, किंतु धीरे धीरे इस आधुनिक युग में रिसर्च पर आधारित अंक ज्योतिष ने जन्म लिया। अंक ज्योतिष अंकों और ज्योतिषीय तत्वों के मेल को दर्शाता है। मित्रों, इसमें किसी व्यक्ति की जन्म तिथि मात्र के आधार पर हम उसके भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। गणित के कुछ नियमों का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में अलग अलग पहलुओं पर हम आकलन कर सकते हैं। यदि अंक ज्योतिष में नंबर 1 से लेकर के 9 तक के अंक की गिनती का उपयोग किया जाता है, और ये अंक ज्योतिष में मूलांक और भाग्यांक और नामांक जैसे तत्वों पर विचार किया जाता है। अंक ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष से जोड़ने का काम किया जाता है। मित्रों, अंक ज्योतिष की जो शक्ति और अंक ज्योतिष के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की शक्ति और कमजोरियों के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं और उसके स्वभाव के बारे में भी जाना जा सकता है। किसी व्यक्ति का अगर स्वभाव तेज है तो कई बार उस इंसान को देखने से पता नहीं चल पाता है, किंतु वही हम अंक ज्योतिष यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसके बारे में जान सकते हैं। मित्रों, हमको अगर मूलांक 1 से 9 अंक होते हैं, उनमें हम मूलांक ज्ञात करते हैं। तो व्यक्ति की जो जन्म का दिनांक होता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, वो जो उसका दिनांक है वो अगर 1 से 9 अंक तक है तो वही अंक उसका मूलांक होगा। और अगर डबल डिजिट में है तो वो डबल डिजिट के अंकों का हम योग कर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी की जन्म की तारीख 12 है तो 1 धन 2 करके उसको योग करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 उसका मूलांक होगा। इसी प्रकार से हम भाग्यांक भी निकालते हैं। भाग्यांक में हम जन्म तिथि, जन्म का महीना और जन्म के वर्ष के अंकों का योग कर देते हैं। जैसे किसी की 12 फरवरी 1958 डेट ऑफ बर्थ है तो 12 को जोड़ेंगे 1 धन 2, फरवरी का 2, 1 धन 2 3, धन 2 5, और 1958 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 5 20, और 20 प्लस 8 28। अब 28 जो हमारा डबल डिजिट आया, उस डबल डिजिट को हम फिर से एक अंक बनाने के लिए 2 धन 8 करेंगे, तो 2 धन 8 बराबर हुआ 10। अब 10 को हम फिर 2 अंक में आया तो फिर हम 1 धन 0 बराबर 1, यानी उसका मूलांक 1, उसका भाग्यांक 1 हुआ। यह हम आपको एक ग्रिड के माध्यम से समझाएंगे कि हम कैसे, जैसे किसी की जन्म तिथि आपको 19/4/1957 है तो 1 धन 9 धन 4 धन 1 धन 9 बराबर 10 और 1 धन 0 बराबर 1, ये आ गया उसका मूलांक। 19 तारीख को हमने पहले मूलांक निकाला तो 1 धन 9 बराबर 10 और 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, यानी 1 उसका मूलांक हुआ। भाग्यांक के लिए हम करेंगे 19 को 1 धन 9 धन, चौथा महीना है तो 4 धन
1957 है तो 1 धन 9 धन 5 धन 7, इस तरह से हम 1957 को जोड़ते हुए हमारा कितना आया, ये टोटल आया हमारा 36। अब 36 को हम ऐड करेंगे, 3 धन 6 बराबर 9, तो उसका भाग्यांक उस व्यक्ति का 9 हो गया। इस तरह से हम भाग्यांक निकालते हैं। ये अंक हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं। हम सुबह उठते हैं तो अंकों से हमारा पाला पड़ता है कि कितने बजे उठे, 6 बजे उठे। हम रात को सोते हैं तो कितने बजे सोते हैं, 10 बजे है या 9 बजे है। हम दिन में अगर हमें किसी के घर जाना है तो उसका मकान नंबर क्या है, उसको हम अगर अपनी स्कूटी से जा रहे हैं तो हमारी स्कूटी का नंबर क्या है, उसमें भी कुछ नंबर डले होते हैं। यानी हमको पूरे दैनिक क्रियाओं में कोई ना कोई नंबर की आवश्यकता होती है और वो नंबर हमारा पीछा करता है, और वो उस नंबर में बहुत से हमारे जीवन के रहस्य छुपे होते हैं। तो मित्रों, अंक शास्त्र का बड़ा महत्व है, और ये अंक शास्त्र, ये दो अंक शास्त्र जो है वो के दो प्रकार हैं। एक ज्योतिष अंक शास्त्र और दूसरा लोसू ग्रेड। अब आप कहेंगे कि लोसू ग्रेड क्या है? लोसू ग्रेड विश्व में ज़्यादा प्रचलित है अंक ज्योतिष में, और ये जो लोसू ग्रेड है ये फूसी नाम के एक विद्वान थे जो चाइना के थे, और वो चाइना में ध्यान मुद्रा में थे, मतलब ध्यान लगाए हुए थे, साधना कर रहे थे एक नदी के किनारे। उस नदी का नाम था लो। तो उनको ध्यान मुद्रा में करते करते उनको ध्यान मुद्रा में एक कछुए की आकृति नदी में निकलती हुई दिखाई दी। उस कछुए की जो पीठ थी, पृष्ठ था, उस पीठ पर 3 वर्ग बने हुए थे। 3 बाई 3 के इस तरह से 9 वर्ग बने हुए थे, और उन 9 वर्गों में कोई ना कोई अंक दिखाई दे रहा था बनता हुआ। उन अंकों को हॉरिजेंटली, वर्टिकली या डायगोनली, हर रो कतार वाइज या हर कॉलम वाइज अगर जोड़ते थे तो वो उनको उसका योग एक ही होता था, वो था योग 15। और मित्रों 15 को भी हम अगर बाद में जोड़ दें तो 1 + 5 = होता है 6। 6 जो नंबर है वो बहुत लकी नंबर है। तो इस तरह से लोसू ग्रेड में आपको इस चार्ट के द्वारा दिखाना चाहूँगा। लोसू ग्रेड में आपको बता दूं कि लोसू ग्रेड में अंक जो हैं वो हर वर्ग में फिक्स होते हैं। हर वर्ग में यानी हर रो में और हर कॉलम में वो फिक्स होते हैं, उनके स्थान नहीं चेंज होते हैं। जैसे ये लोसू ग्रेड है, ये 9 वर्ग बने हुए हैं। अभी आप बगल वाला खाली है उसको मत देखिए, वो मैं उदाहरण के रूप में समझाऊंगा आपको। तो इसमें जो पहला वर्ग है वो है, उसका नंबर है 4, दूसरे वर्ग का नंबर है 9, तीसरे वर्ग का नंबर है 2, चौथे वर्ग का नंबर है 3, और 5वें वर्ग का नंबर है 5, और छठवें वर्ग में लिखा हुआ है नंबर 7, और 7वें वर्ग में नंबर 8 लिखा है, 8वें वर्ग में 1 नंबर लिखा है, और 9वें वर्ग में 6 नंबर। तो ये अंक 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 ये फिक्स हैं। इनका अगर टोटल करें हम तो 9, 4, 13 + 2 15, 3 + 5 8 + 7 = 15, 8 और 1 9, 6 15। इनको हम वर्टिकली भी जोड़ेंगे तो 2 धन 7 9 धन 6 बराबर 15। इसी तरह से 9 + 5 + 1 बराबर 15, 4 + 3 7 + 8 बराबर 15। डायगोनली भी हम जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा। 2 + 5 7 + 8 15। इस तरह से जोड़ेंगे 4 + 5 9 + 6 बराबर 15। इस तरह से इनका किसी भी तरफ से आप जोड़ लीजिए तो ये एक चमत्कारी एक ग्रिड है। चमत्कारी ये एक ग्रिड माना गया है, और इससे आगे चल के गणितीय शोध किए गए और व्यक्ति के जीवन के बारे में, इन अंकों के बारे में शोध किए गए, और हर व्यक्ति के बारे में बहुत से
राज और रहस्य और इन हम लोगों मतलब विद्वानों ने जाना। इसके अतिरिक्त उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में सही सटीक भविष्यवाणी हुई। और इसके अतिरिक्त ये जो अंक हैं हमारे, इन अंकों को हमने ज्योतिषी उससे भी ज्योतिषी जो हमारे ग्रह हैं या हमारी राशियां हैं या नक्षत्र हैं, हमारी 9 ग्रह हैं राहु और केतु को मिला करके, और इसी तरह हमारी 12 राशियां हैं और 27 हमारे नक्षत्र हैं। तो इनको भी हमने ज्योतिषी आधार पर इसकी गणना में शामिल किया। अब होता क्या है कि ये गणना जो हम करते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग मूलांक के लोगों, जो अलग अलग मूलांक होते हैं, किसी का मूलांक 2 है, किसी का 8 है, किसी का 7 है, तो अलग अलग मूलांक के लोगों के अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसको गणना करते हैं। अब हम जैसे कहेंगे कि नंबर 1 क्या प्रदर्शित करता है, तो नंबर 1 जो है वो जो मूलांक 1 है वो सूर्य का अंक है। सूर्य मतलब सन, और सूर्य हमको क्या देता है, पूरे संसार को प्रकाशवान करता है। यानी सूर्य वो सब देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। सूर्य क्या है, सूर्य नेतृत्व भी करता है। सूर्य किसी के अधीन नहीं रहता है। तो जिसका मूलांक 1 है, जिसकी जन्म की तारीख 1 है, 10 है या 19 है या 28 है, तो ऐसे लोग जो हैं किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करेंगे, अपना इंडिविजुअल काम करेंगे। ऐसे लोग उच्च पद पर पहुंचते हैं, IAS IPS या बड़े नेता या बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं। उदाहरण के स्वरूप में जैसे इंदिरा गांधी जी की जो जन्म की तारीख थी वो 19 थी, 19 को हम जोड़ें तो मूलांक 1 आता है। इसी तरह से दूसरा नंबर जो है वो चंद्रमा को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा कैसा है भाई, मूडी है, कभी थोड़ा निकलता, कभी बड़ा निकलता है, कभी लुप्त हो जाता है, इस तरह से वो मूडी टाइप का है। तो ऐसे लोग मूडी होते हैं जिनका मूलांक 2 और 11 या 20 या 29 होता है, तो लोग मूडी होते हैं। ये भावनात्मक भी होते हैं क्योंकि चंद्रमा माँ का स्वरूप है, तो माँ से भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। और इसके अलावा ये अच्छे श्रोता भी होते हैं, ये कलाकार भी होते हैं, ये ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं करते, इनके दोस्त बहुत अधिक होते हैं और ये इनके दोस्त बहुत बड़ी जल्दी भी बन जाते हैं। इस तरह से मित्रों, जैसे 2 अंक वाले मूलांक के जो लोग हैं उनमें शाहरुख खान हैं और इसके अतिरिक्त अमिताभ बच्चन हैं। तो इस तरह से ये बड़े ऊंचे ओहदे पर 2 अंक वाले लोग पहुंच जाते हैं, हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो। तो इस तरह से मित्रों हम हर अंक के बारे में, ग्रह के बारे में जानेंगे। अब जैसे जो 3 नंबर अंक है, 3 नंबर अंक मतलब जिसका मूलांक 3 है, यानी जो 3 तारीख को या 12 तारीख को या 21 तारीख को जन्म हुआ है जिसका, तो 3 का जो अंक है वो गुरु को दिया गया, गुरु बृहस्पति को, जबकि ज्योतिष में बृहस्पति का जो स्थान है वो 5वां है, किंतु यहाँ स्थान बदल गया है अंक ज्योतिष में, अनुभव के आधार पर, शोध के आधार पर। तो 3 नंबर गुरु हमको गुरु क्या है, गुरु दानी है, गुरु के चेहरे पे चमक होती है। तो ऐसा जातक जिसका मूलांक 3, 12 या 21 है वो इस स्वभाव का होगा। वो जो है उसको नींद बड़ी प्यारी होती है, अगर उसको किसी को डिस्टर्ब करना है तो उसकी नींद में खलल डाल दो तो वो नाराज हो जाएगा। इसी तरह गुरु क्या है, गुरु सीखते हैं और सिखाते हैं, शिक्षा भी देते हैं। जो चीज़ चाहिए इनको वो मिल नहीं पाती है क्योंकि ये थोड़े में संतुष्ट नहीं होते हैं। गुरुओं को देखा, उनको दक्षिणा जितनी भी दे दो तो भी वो चाहते हैं कि और दक्षिणा मिले या और मिले। और ये जो है इनको ये सोचते हैं ऐसे व्यक्ति कि मेरे विवाह तो अच्छा हो गया, पत्नी अच्छी मिल गई, किंतु प्यार नहीं मिल रहा। तो इस तरह से लोग जो हैं
चौथा नंबर हमारा आता है राहु का। राहु को चौथे नंबर पर रखा गया है। तो जिनकी जन्म तिथि 4 तारीख है महीने की, या 22 तारीख है, या 31 तारीख है, या 13 तारीख है, तो वो राहु के गुण वाले होंगे। अब राहु राहु यहाँ बहुत अच्छा है, मतलब ये बहुत ही बुद्धिमान है। क्यों है बुद्धिमान? चतुर है। क्योंकि राहु क्या था कि राहु अमृत तक पहुंचना चाहता था। तो ये लोग सपने देखते हैं, लेकिन इनके सपने पूरे नहीं होते, मतलब वो अमृत तक पहुंच नहीं पाया। तो ऐसे लोग जो हैं सपने तो देखते हैं बड़े बड़े, लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाते। ये ऐसे लोग सीधे मुंह बात नहीं करते। इनके साथ जो है कोई ना कोई, इनके साथ कोई रहना भी नहीं पसंद करता। और ये अक्खड़ होते हैं, मुंह फट होते हैं। ये लेबर करते नहीं हैं, ये लेबर नहीं करते। ये ऐसे लोग, राहु वाले लोग, 4 नंबर जिनकी मूलांक 4 है, या 22 तारीख है, या 31 तारीख है, या 13 तारीख है, ये लोग आलसी किस्म के होते हैं। ये मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ दिमाग चलाते हैं। इनके परिवार के लोगों से भी लोग संबंध नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये स्वार्थी ज़्यादा होते हैं। 5वां नंबर बुध का है। बुध क्या है? बुध राजकुमार है, बुध ग्रहों में राजकुमार है। तो जिनकी जन्म तिथि 5 तारीख या 14 तारीख या 23 तारीख है, तो वो जो है बुध के गुणों वाले होंगे। अब बुध क्या है? बुध जो है बहुत ही सुंदर ग्रह हैं। ये व्यवसाय अच्छा कराते हैं, और ये अधिक लाभ हानि बड़ी जल्दी जो है क्या नाम जोड़ देते हैं। और इनके जो है इनकी डीलिंग बहुत अच्छी होती है। सुबह शाम इनका दिमाग चलता रहता है। छोटी बात को, छोटी छोटी बातों को ये बढ़ा चढ़ा कर ऐसे लोग बताते हैं। किसी बात को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। और ये पर्यटन के माध्यम से सुकून प्राप्त करते हैं। कहीं घूमने जाएंगे, नदी किनारे या सैर करने जाएंगे, तब इनको सुकून प्राप्त होगा। ऐसे लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा सिर दर्द की भी प्रॉब्लम होती है। इन्हें हरे पौधे या हरे प्लांटेशन करना चाहिए। इसके बाद नंबर जो 6 है, वो नंबर 6 शुक्र का है। शुक्र बड़ा सौम्य ग्रह है। तो जिनका जन्म 6 तारीख, 11 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, तो ऐसे लोग बड़े लग्जरियस होंगे, सौंदर्य को पसंद करने वाले, सुंदर कपड़े पहनने वाले, सुंदर वस्त्र पहनने वाले, अच्छी गाड़ी, अच्छी वाहन के मालिक होंगे, या अच्छे वाहन में घूमेंगे, 5 स्टार होटल में जा कर के रुकेंगे। हो सकता है कि इनके कपड़े सुंदर हों, इनके जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन ये इतने लकी होते हैं कि ये किसी के साथ में 5 स्टार में घूम रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। और ऐसे लोगों को पत्नी अच्छी मिलती है। इनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होता है। ये लोग जो है बहुत ही खुशहाल और ज़िंदगी में धन अच्छा कमाते हैं। इसके बाद नंबर 7 आता है, वो केतु का है। केतु क्या है? अगर किसी की जन्म की तारीख 7 है, या 16 तारीख है, या 25 तारीख है, तो ये केतु के गुण वाले होते हैं। ये मोस्ट इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ये इनके अंदर इंट्यूजन पावर बहुत होती है। मतलब किसी को कोई व्यक्ति आया है तो उसको बड़ी जल्दी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। थोड़ी ये रहस्यमयी भी होते हैं, और ये जंत्र मंत्र तंत्र में भी विश्वास करने लगते हैं। ज्ञान शक्ति इनकी बड़ी होती है, और दूसरों को पढ़ लेना, पता लगा लेना कि ये क्या सोचता है, क्या करता है। और दूसरा, थोड़ा सा ये एकांतवासी भी है। ये आध्यात्मिक भी हो जाते हैं, धार्मिक भी होते हैं, और ये एकांत पसंद करते हैं। नंबर 8 जो है वो शनि देव का है। शनि महाराज, जिनका जन्म 8 महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, तो वो जो है शनि ग्रह से उनका संबंध है, उनके कार्यों का, उनके स्वभाव का। यानी ऐसे लोग कठिन परिश्रम करते हैं, और ये लोग जो है किसी भी काम को
मतलब किसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी दम लगा देते हैं। ये लोग थोड़ा इनको फल जरूर विलंब से मिलता है, क्योंकि शनि शनि चलते हैं, लेकिन जब इनको फल मिलता है तो कहते हैं कि जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और ये जो है बहुत मेहनती होते हैं, धार्मिक यात्राएं पसंद करते हैं। इसके अलावा ये जहाँ होते हैं वहाँ सफल ही होते हैं किसी भी काम में। थोड़ा बीमारियाँ भी होती हैं इनको, कुछ तो बीमारियाँ होती हैं, तो उसके लिए हमको शनि देव के मंत्र का जाप करना चाहिए और शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसे लोगों को शनि से संबंधित कार्य, जैसे लोहे की फैक्ट्री या लोहे का काम या लोहे से संबंधित चीज़ों का काम ज़्यादा, या चमड़े से संबंधित चीज़ों का काम ज़्यादा करना चाहिए। शनि अगर किसी का मूलांक जो है शनि की का है, अगर उसका 8 है या 17 है या 26 तारीख में जन्म हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर कभी कोई परेशानी आती है तो वो अपना छाया दान भी कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों हमने आपको बताया कि कौन सा ग्रह क्या मतलब से जड़ा हुआ अंक कौन सा है। अब जैसे हम आपको एक लूसो ग्रिड या आपकी कुंडली जिसको कहना चाहिए, मतलब अंक ज्योतिष में कुंडली कैसे बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किसी की जन्म तिथि 19 अप्रैल 1957 है लिखी हुई है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले जो अंक हैं उन अंकों को इस ग्रिड में फिलअप करेंगे, भरेंगे, और उनको उसी स्थान पर भरेंगे जो हमारा एक स्टैंडर्ड ग्रिड चार्ट है उसके जहाँ जो अंक लिखा है, और इस जन्म तिथि में जो अंक आ रहा है उसको उसी वर्ग में भरेंगे। जैसे 19 में पहले 1 नंबर है, तो 1 नंबर कहाँ आएगा, 1 नंबर इस खाने में आएगा, यहाँ हम 1 नंबर लिख देंगे, ये 1 नंबर। इसके बाद 9 नंबर है, तो 9 नंबर हमारे ग्रिड में कहाँ है, इस स्टैंडर्ड ग्रिड में इधर है, यानी पहली रो में दूसरे वर्ग पर, तो यहाँ हम 9 नंबर फिल कर देंगे। इस तरह से हमने 1 नंबर भर लिया और 9 नंबर भर दिया, दो खाने हमारे भर गए। अब इसके बाद है चौथा महीना, यानी 19 अप्रैल, और इसकी 1957 जन्म तिथि है, तो चौथा महीना। तो 4 का अंक कहाँ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ग्रिड में पहले वर्ग में, तो हम पहले वर्ग में 4 का अंक लिखेंगे। इसके बाद 1957, 19 में फिर 1 अंक आ गया, तो 1 अंक को हम फिर उसी 1 अंक पे लिख देंगे इस तरह से। इसके बाद 9 अंक आया, तो 9 अंक को फिर ये रिपीट हुआ है, तो इस 9 अंक को हम फिर यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 5वां अंक आया है, 5, तो 5 अंक देखिए दूसरी रो की बीच के वर्ग में लिखा हुआ है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और लास्ट में है 57 का 7, तो 7 अंक हम यहाँ लिख देंगे। अब मित्रों हम देख रहे हैं कि हमारे 1 2 3 4 5 खाने हमारे भर गए हैं, अभी हमारे 4 खाने भरे हुए हैं। अब इन 4 खानों के लिए हम मूलांक को भी निकालेंगे, उसको भी भरेंगे। तो मूलांक इसमें 1 नंबर ही आया है, तो 1 नंबर और इसमें आ जाएगा। और इसके बाद जो भाग्यांक है उन सब का योग 36 आया था, 36 का जो योग किया 3 + 6 = 9 आया, तो ये 9 अंक भी। अब ये इसका चार्ट पूरा हो गया, भाग्यांक और मूलांक भी हमने भर दिया। अब ये चार्ट क्या प्रदर्शित करता है, यानी इस व्यक्ति के 1 अंक 3 बार आए हैं, यानी इसमें सूर्य के बहुत अधिक गुण हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट होगा और ये बड़ा नेतृत्व की क्षमता रखने वाला होगा, और ये व्यक्ति बहुत ऊंचे ओहदे तक पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें 9 नंबर है, वो 9 नंबर 3 बार रिपीट हुआ है। तो 9 नंबर आपको बताया था हमने कि 9 नंबर किसको प्रदर्शित करता है,
9 नंबर मंगल का है, यानी इसमें बहुत तेज होगा, इस व्यक्ति में ऊर्जावान होगा, बहुत ज़्यादा साहसी होगा, बड़ा पराक्रमी होगा। मतलब यानी एक बार अगर रिपीट, एक बार नंबर आता तो वो होता ही, और 2 बार आता तो वो थोड़ा और ज़्यादा होता, और 3 बार तो एक्सट्रीम है। यानी उसके पास सूर्य और मंगल के एक्सट्रीम गुण हैं, यानी सूर्य राजा है ग्रहों में और मंगल सेनापति है। तो अब आप समझ लीजिए, राजा और सेनापति दोनों मिल जाएं तो किसी राज्य को पलट सकते हैं, मतलब वो समाज को बदल सकते हैं, वो संसार को पलटना चाहते हैं, वो अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। ये इससे सिद्ध होता है। 5 नंबर भी इनके में है, जो बुध देव का नंबर है, तो ये व्यवसाय भी अच्छा कर सकते हैं। ये सूर्य से संबंधित काम करेंगे, या ये मंगल से संबंधित काम करेंगे। मंगल से संबंधित काम है, यानी मंगल पृथ्वी तत्व का है, तो वो उससे संबंधित जो भी काम है, वो सड़क बनाना, रोड बनाना, या बिल्डिंग बनाना, या ऐसे काम, भारी काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो 7 नंबर है, 7 नंबर हमने बताया था कि केतु से संबंधित है। ये व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, और थोड़ा सा अपने परिवार से थोड़ा सा उतना घुल मिल के नहीं रहेगा, ये अकेलापन, थोड़ा अकेला रहना चाहेगा। 4 नंबर जो है, 4 नंबर हमने बताया था कि ये राहु का नंबर है। राहु एकदम से धन वृद्धि करता है, यानी उसकी कितनी एफडी हो जाएंगी, उसको धन संपत्ति पैतृक भी मिलेगी। इसके अलावा इसमें इस तरह से इस ग्रिड को हम फलीभूत करते हैं। और अब आगे हम इस न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में अगला चैप्टर हम और लेके आएंगे कि हमारे जो ग्रिड में जो खाने हमारे खाली रह गए हैं, ये हमारे कैसे भरेंगे। हम अपने नाम का भी एक अंक बनाएंगे, उनके भी अलग अलग डोनेशंस हैं जो डिनोट करते हैं अक्षरों को, कि किस अक्षर को का किस अंक, कौन सा अंक निर्धारित होगा। तो इससे, इसके अलावा और भी जो खाने हैं, वो खाने भी किसी न किसी आपके उससे भरे जा सकते हैं। इस तरह से इसमें, हाँ, एक चीज़ और रह गई है कि इसमें ये जो 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल जो ये लाइन है, रो हैं या कॉलम है, ये क्या प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो पहला कॉलम है हॉरिजॉन्टल, मतलब सीधा सीधा पड़ा हुआ 4 9 2 का, ये क्या है, ये हमारा मेंटल स्तर को डोनेट करता है, मतलब ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, यानी हमारी ज्ञान की रेखा है, ये 4 9 2। अब अगर किसी खाने में 2 अंक है, तीसरा खाली हुआ है, तीसरा वर्ग खाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 60%, 2/3% इसका मस्तिष्क तेज है। इसी तरह से दूसरा जो कॉलम है वो हार्ट लाइन कहलाती है, यानी हृदय रेखा। तो इसमें 3 5 और 7 हैं। अगर किसी के 2 अंक भरे हुए हैं तो मतलब 60% वो, उसका हृदय बड़ा अच्छा है, दयालु किस्म का है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा जो 8 1 6 नंबर है, ये जो लाइन है, ये हमारी दिल वालों की भी है और दिमाग वालों की भी है। तो ये अंक भरे होते हैं तो वो व्यक्ति दिल और दिमाग से बहुत सुंदर होता है, बहुत तेज होता है। इसी तरह से इसमें हमारे जो वर्टिकल लाइन है, वो वर्टिकल भी हमारे जो कॉलम है, वो भी जो क्या प्रदर्शित करते हैं कि जैसे जो पहला कॉलम है जिसमें 4 3 और 8 है, ये विज़न है, व्यक्ति का विजन है, मतलब उसकी सोच है, कहाँ तक वो सोच सकता है अपने काम के बारे में, ये उसका सोच नज़रिया है। तो ये विजन कॉलम कहलाता है। दूसरा कॉलम है 9 5 और 1 का, इसको बोलते हैं विल पावर, यानी उसकी कितनी विल पावर है, यानी वो कितना जो है बुद्धिमान है और कितनी उसकी विल पावर तेज है, यानी वो क्या क्या सोच लेता है, क्या समझ लेता है। इसके अतिरिक्त जो ये तीसरी लाइन है 2 7 और 6 की, इसको बोलते हैं एक्शन प्लान, मतलब वो तुरंत एक्शन में आएगा। अगर ये तीनों उसके अंक, तीनों खाने भरे होंगे तो बड़ा एक्टिव होगा वो व्यक्ति, यानी जो सोचेगा,
जो करेगा तो वो तुरंत उसको एप्लीकेबल करेगा। इसके अतिरिक्त इसमें डायगोनली जो होते हैं ये राजयोग होते हैं, जैसे 4, 5, 6। ये जो है ये सिल्वर योग है, मतलब ये उसका सिल्वर राजयोग है, यानी चांदी वाला राजयोग है। ऐसे लोग परिवार में बहुत अच्छे से सफल होते हैं, समाज में बड़े सम्मानित होते हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। और जिनके में ये वाला है, ये डायगोनल है जिसमें 2, 5 और 8 लिखा हुआ है, ये ऐसे व्यक्ति बड़े धनवान होते हैं और बड़ी संपत्ति प्राप्त करते हैं और बड़े कर्मठ होते हैं। तो ये व्यक्ति बड़ा धन कमाते हैं जीवन में। तो ये स्वर्ण राजयोग है। इस तरह से हमने आपको आज के लिए इतना ही, और अगले चैप्टर में हम और बताएंगे अंक ज्योतिष के बारे में। हम सब कुछ अंक ज्योतिष से बड़े सरल तरीके से जान सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक ये भी फायदा है कि जिनको जैसे पुराने लोग हैं उनको अपने जन्म का समय नहीं पता है, तो इसमें जन्म समय की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल जन्म तारीख की, अंग्रेजी तारीख की ज़रूरत होती है। लेकिन वो भी आपकी करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि स्कूल में लिखा दी कुछ तो वो आप बता रहे हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होगी उतनी। जो आपको सही आपकी जन्म की तिथि है, तारीख है, कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर से वही तारीख आपकी सही प्रेडिक्शंस करेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। इसके अतिरिक्त आप कुंडली ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में कुंडली बनवाने के लिए या उसके विश्लेषण के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल भेज सकते हैं। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।